everyone, welcome back to my YouTube channel Love for All. Myself Ashima Agarwal. I hope that you all are doing well. Guys, हमने लास्ट वीडियो में अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें हमने उस वीडियो में बेसिक देखा था कि कौन से सेक्शन में आते हैं, कौन सा रूल अप्लाई होता है, फॉर्म कौन सा होता है, शेड्यूल्स देखे थे। और हमने दो टॉपिक्स देखे थे इसके आगे। पहला देखा था हमने सेक्शन 128 जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की थी, और उसके बाद हमने देखा था प्लेस ऑफ कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आज हम देखेंगे उसके अगले वाला टॉपिक। अब हमने ये भी देख लिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करने हैं, प्रिपेयर करके रखने कहाँ पे है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे पर्टिकुलर ईयर में होती है। अब किस तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो बात की गई है। द टॉपिक इज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड और द कंटेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किस तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए, कौन सा कंटेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है? पहला पॉइंट, ऑल द सेल्स एंड परचेसेस। एक कंपनी में, आपकी या मेरी कोई कंपनी है, हमारी कंपनी में पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितनी भी सेल्स या परचेजेस हुई हैं वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है। सेकंड इज ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटी। कोई भी ट्रांजैक्शन है जो हमारी कंपनी की एसेट से, एसेट क्या होगी? जो हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी है, और लाइबिलिटीज़ जो हमारी कंपनी का कोई उधार है, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है वो सारी भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड इज सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी। देखो, हमारी कंपनी ने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में अकाउंटिंग पीरियड कह लो या अकाउंटिंग ईयर कह लो, उसमें कितना पैसा रिसीव किया है, कितनी मनी रिसीव की है, वो वो भी रिकॉर्ड करनी है। और कितनी एक्सपैंड किया, मतलब एक्सपैंड का मतलब क्या होता है कि मैंने अपना पैसा कहाँ कहीं पे इन्वेस्ट किया है, या मैंने जो अपना पैसा कमाया था मैंने अपना पैसा बिजनेस में कितना लगाया, वो भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके रखते हैं, ताकि हमें प्रॉपरली पता रहे हिसाब पैसों का, जो भी हम रिसीव करें या जो हम लगा रहे हैं, हर एक चीज़ का। ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, particularly relating to the utilization of material and labor and other items as may be prescribed। कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन में मतलब कि अगर आपकी या मेरी कोई राइस की हमारी फैक्ट्री है, तो राइस की जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी कह लो। प्रोसेसिंग, शू प्रोसेसिंग की होगी। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी चीज़ का, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह से जो भी हमारी एक्टिविटीज़, इन चारों एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है वो सारी भी हम अपने रिकॉर्ड करके रखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या क्या करते हैं? पहला, जितनी भी ट्रांजैक्शन सेल्स एंड परचेज से रिलेटेड है। दूसरा, ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटी। कंपनी के एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है। थर्ड इज, कोई भी हमने पैसा रिसीव किया, सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड मनी एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड फोर्थ इज प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ये हो गया कि किस तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब हमने ये भी देख लिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, कहाँ पे रखने हैं ये भी देख लिया, किस तरह की ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है ये भी देख लिया। अब ट्रांजैक्शंस तो हमें पता चल कि ये वाली रिकॉर्ड करनी है, किस तरह से करनी है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होना चाहिए, अब ये देखते हैं। अब है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में उन्होंने क्या कहा, हमने +1 +2 में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किया है जिसमें हमने जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, लेजर, फोलियो, हर एक चीज़ देखी। ठीक है। अब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्रूवल बेसिस, दूसरा होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये दो तरीके होते हैं जिन जिन बेसिस पे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला है एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस में उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दैट अकर्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। देखो, हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर है, फॉर एग्जांपल 2020 और 2021 का हमारा अकाउंटिंग ईयर है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जितनी भी मेरी इनकम है, जो मैंने मनी रिसीव्ड की, वो क्या होगी? मेरी इनकम। और एक्सपेंसेस मतलब जितने भी मेरे खर्चे हुए एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, वो सारे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। ये चीज़ करते तो हम डबल एंट्री में भी। अब फ़र्क क्या है इनमें? सेकंड उन्होंने लिखा है
A particular accounting period covers the revenues and expenses of that particular period and ignores the timing of the actual receipt और पेमेंट। इसमें बस फ़र्क इतना है इन दोनों में, एक्रूअल बेसिस में हम टाइमिंग इग्नोर करते हैं कि किस टाइम पे, किस मंथ में, किस डेट पे, ये सब चीज़ें हम नहीं ध्यान देते हैं। हम सिर्फ ट्रांजेक्शन्स देखते हैं कि कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हम टाइमिंग्स भी नोट करते हैं कि किस दिन को हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई थी, किस दिन हमने ये वाले हमें ये पैसा रिसीव हुआ था, किस दिन मैंने ये खर्चा किया था। उसमें हम टाइमिंग को भी कंसिडर करते हैं। फ़र्क दोनों में बस इतना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसमें क्या कहा, देखो इसमें भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती है बिजनेस की, ठीक है। एंड द सेकंड इज द मॉडल ऑफ डुअल एस्पेक्ट इज फॉलोड, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हम दो पक्षों के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक ही पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम दो फेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट के बेसिस पे भी और क्रेडिट के बेसिस पे भी, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज द ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट टू अकाउंट्स। एक्रूअल बेसिस में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कितने अकाउंट्स बनाने हैं कितने नहीं। डबल एंट्री बुक कीपिंग में उन्होंने क्या कहा कि ट्रांजैक्शंस तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट वो ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट्स में रिकॉर्डेड होनी चाहिए। जैसे हमने देखा था, पहले हम बनाते हैं जर्नल, फिर बनाते हैं लेजर, फिर बनाते हैं लेजर फोलियो, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट। उस तरह से उन्होंने कहा कि इसमें दो अकाउंट्स बनना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने छोटा सा एक फ्लो चार्ट के हेल्प से देखा है, तो यहाँ पे एक बार इसको भी हम देख लेते हैं क्या कहा। फ्लो चार्ट में क्या लिखा है, एक्रूअल बेसिस में उन्होंने क्या कहा, रिकॉर्डिंग द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दे अकर इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी इनकम और एक्सपेंसेस हो रही है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, और अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड कवर्स ओनली द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। उन्होंने वही कहा कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। मतलब 2020 और 21 के अकाउंट में सिर्फ 2020 और 21 वाली ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाएगी, 22-23 वाली या 18-19 वाली रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज इट इग्नोर्स द टाइमिंग्स ऑफ एक्चुअल कैश रिसिप्ट। वही है सेम ही, बस उन्होंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट में बता दिया। डबल एंट्री में क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ सेट ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना विद द हेल्प ऑफ डुअल एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट दोनों हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या कहा, दीज ट्रांजेक्शन्स अंडर द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आर टू बी रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट टू अकाउंट्स। कम से कम दो अकाउंट्स में तो ये वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी अंडर द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्या देखा हमने, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के होते हैं, एक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री। एक्रूअल बेसिस और डबल एंट्री में ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क मेन इतना है, एक्रूअल बेसिस में हम टाइमिंग को इग्नोर करते हैं, और इसमें कंपलसरी नहीं होता कि ट्रांजेक्शन को हमने 2 या 3 अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या है, इसमें एक तो डुअल मॉडल है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है, और कम से कम दो अकाउंट्स में हम अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और उसमें क्या है, और डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या है, टाइमिंग्स को भी कंसिडर करते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी ट्रांजेक्शन की गई है, वो भी हम कंसिडर करते हैं। ये था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द डायरेक्टर्स। अब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, तो ऐसी थोड़ी, हाँ चलो हमने कहा कि हम एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स को वो अकाउंट्स शो करते हैं, बट डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं टाइमली, चेकिंग करने के लिए कि क्या ट्रांजेक्शन्स सही तरह से रिकॉर्ड की जा रही है, कोई ऊंच नीच तो नहीं ना हो रही ट्रांजेक्शन, या फिर ट्रांजेक्शन्स गलत तो नहीं ना रिकॉर्ड की जा रही। तो इसकी बात की गई है सेक्शन 128 क्लॉज 3 में। देखो 128 में की गई थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, फिर रूल नंबर 844 में की गई थी प्लेस ऑफ कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद हमने देख लिया नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसका आप सेक्शन ना ही याद करना बिकॉज इसमें लिखा भी नहीं है। एंड अब आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय डायरेक्टर की गई है बात सेक्शन 128 क्लॉज 3, और इसमें रूल नंबर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट रूल्स 2014 अप्लाई होता है। रूल चाहे ना भी याद करो, सेक्शन भी अगर याद होता है तो करो, वरना मत करो। अब फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, एनी डॉक्यूमेंट, पेपर, बुक ऑफ अकाउंट शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। फॉर एग्जांपल आपकी या मेरी कंपनी है, हमारी कंपनी की अगर टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, तो उतने 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे अकाउंट्स ओपन रहेंगे कंपनी के, और डायरेक्टर्स उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी पेपर है, उनकी इंस्पेक्शन सिर्फ बिजनेस आवर्स में ही की जा सकती है बाय दी
डायरेक्टर्स, ठीक है। सेकेंड इज द बुक्स एंड पेपर्स इंक्लूड्स अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब हमने देखा एनी डॉक्यूमेंट, पेपर एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड बुक्स और पेपर में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, हमारे कोई भी अकाउंट्स है कंपनी के, कोई भी हमारी डीड्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप डीड्स हो जाती हैं, वाउचर्स हो गए, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, हर एक चीज़ बुक्स एंड पेपर्स में ये सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्पेक्शन कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर। कौन कौन कर सकता है इंस्पेक्शन? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर सकते हैं, नॉमिनल डायरेक्टर कर सकते हैं, यहाँ पे WTO नहीं है, यहाँ पे WTD है, मीन्स होल टाइम डायरेक्टर एंड द प्रमोटर कैन डू द इंस्पेक्शन ऑफ दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनल डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड द प्रमोटर कैन डू द इंस्पेक्शन ऑफ दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। मान लो आपकी या मेरी कोई कंपनी है, तो हमने किसी और कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, तो मैं क्या होगी? होल्डिंग कंपनी। तो सामने वाली कंपनी क्या होगी? मेरी सब्सिडरी कंपनी। अगर मेरी कंपनी का डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करना चाहता है तो ऐसे ही कर लेगा? नहीं, उसके लिए क्या होगा? एक बोर्ड मीटिंग की जाएगी, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। जो भी डिसीजन बोर्ड रेजोल्यूशन में पास किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली इंस्पेक्शन की जाएगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया इज रिक्वायर्ड बाय द डायरेक्टर। मान लो आपकी या मेरी कंपनी, हमने किसी फॉरेन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन की थी, ठीक है, कोई भी हमारी ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि इंडिया के बाहर है, ठीक है, और डायरेक्टर उसकी इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो क्या किया जाए? उसके लिए क्या करना है? डायरेक्टर को पहले एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के देनी होगी कंपनी को फॉर सेटिंग आउट द डिटेल्स, ठीक है। जब वो लेटर देगा, जो भी उसका रिप्लाई आएगा उसके अकॉर्डिंगली वो उन डिटेल्स की इंस्पेक्शन कर पाएगा, ठीक है, उन डिटेल्स को फर्निश कर पाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज डायरेक्टर कैन सीक इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली नॉट थ्रू हिज अटॉर्नी, हिज होल्डर और द एजेंट। जो डायरेक्टर है, मान लो आप या मैं डायरेक्टर है किसी कंपनी के, तो अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे को इंस्पेक्शन करनी है, तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। मैं किसी भी अपने होल्डर को, मैं अपने बिहाफ पे किसी और बंदे को नहीं भेज सकती कि तू जाके मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करा। नो, इट इज़ नॉट अलाउड। अगर जो बंदा डायरेक्टर है वो ही इंस्पेक्शन करेगा, वो अपने बिहाफ पे किसी को भी नहीं कह सकता कि वो इंस्पेक्शन करे। क्या क्या देखा हमने इसमें? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय डायरेक्टर्स, सेक्शन 128 क्लॉज थ्रू में 3 में बात की गई है। रूल नंबर 4 क्या क्या? एनी डॉक्यूमेंट, पेपर, बुक ऑफ अकाउंट शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर। जो बिजनेस का टाइम है, जिस टाइम हमारी कंपनी ओपन होती है, जिस टाइम हमारी कंपनी में काम चल रहा है, चाहे वो 10 से 6 हो, चाहे वो 10 से 2 हो, ठीक है, उतने टाइम के लिए ही हमारे अकाउंट्स ओपन रहेंगे, और उतने टाइम में ही, उस टाइम के इन बिटवीन ही डायरेक्टर्स इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स और पेपर्स में क्या क्या आते हैं? हमारे अकाउंट्स जो हैं कंपनी के, डीड्स होती है, जो वाउचर्स है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, रिटर्न, हर एक चीज़ बुक्स एंड पेपर्स में आ जाती है। इंस्पेक्शन कौन करेगा? इंस्पेक्शन कैन बी डन ईदर बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनल डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर है यहाँ पे, WTO नहीं है, हेयर इट इज़ WTD, होल टाइम डायरेक्टर एंड द प्रमोटर। देन अगर हमने सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करनी है, तो उसके लिए पहले बोर्ड मीटिंग की जाएगी, उसमें जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली ही किया जाएगा काम, ठीक है। उसमें उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अगर हमारी कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी की इंडिया के बाहर है, ठीक है, अगर उसकी इंस्पेक्शन करनी है, तो उसके लिए डायरेक्टर को पहले एक रिटर्न रिक्वेस्ट लिख के देनी होगी कंपनी को, और जो रिप्लाई आएगा उसके अकॉर्डिंगली उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और डायरेक्टर जो है वो खुद ही इन्फॉर्मेशन को सीक कर सकता है, वो अपने बिहाफ पे किसी को भी नहीं कह सकता कि तू जाके इन्फॉर्मेशन ले आ, या तू जाके अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करा। किसी को में कौन कौन आता है? कोई भी उसका अटॉर्नी, होल्डर या एजेंट, इनको नहीं कह सकता। और एक पॉइंट हमारा रह गया, इन्फॉर्मेशन शेल बी प्रोवाइडेड विद इन 115 डेज ऑफ द रिक्वेस्ट रिसिप्ट। जो हमने इन्फॉर्मेशन इंडिया के बाहर मेंटेन्ड है, उस केस में उन्होंने क्या कहा कि जब हमने डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट लेटर कंपनी को लिख के दी, तो उस दिन से लेके 115 दिनों के अंदर अंदर उसको जो रिक्वेस्ट का रिप्लाई है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी भी होगी तो भी कर दी जाएगी, अगर नहीं करने वाली हुई तो नहीं प्रोवाइड की जाएगी।
ये था इंस्पेक्शन ऑफ द अकाउंट्स बाय द डायरेक्टर। सो गाइज आज की वीडियो में हमने बेसिक 3 टॉपिक्स देखे। एंड जो इंस्पेक्शन वाला वो तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी के बेस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या क्या हमने टॉपिक्स देखे, पहला हमने देखा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स टू बी रिकॉर्डेड, या फिर जो कंटेंट हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालते हैं वो। दूसरा हमने देखा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने 2 तरीके देखे, एक्रूअल बेसिस और दूसरा देखा डबल एंट्री बुक कीपिंग। और लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा, इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द डायरेक्टर्स। उसमें हमने देखा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनल डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और प्रमोटर क्या इंस्पेक्शन कर सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। ठीक है। सो जो हमने टॉपिक आज के, इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले वाले टॉपिक्स करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज करते रहो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।